बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह सब पे अपना ख़ास फजल व करम नाज़िल फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में ईद कुर्बानी का दिन कौन सा दिन होगा, मैं तमाम दोस्त अहबाब तक एक बहुत ही अहम ख़बर जो कि सबको देना चाहूँगा। ये प्यारे साथियों, ये वो दिन कि जो बड़ा ही बरकतों वाला दिन है कि उस दिन की मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ईद किस दिन मनाई जाएगी, ईद का कौन सा दिन होगा। प्यारे दोस्तों, आज मैं इस मालूमात को आप तक शेयर करने वाला हूँ। तो जी प्यारे साथियों, जो ज़्यादा और कवी अमकान है चाँद के नज़र आने के, वो 21 जुलाई को चाँद के नज़र आने के ज़्यादा अमकान है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी ये ऐलान कर दिया है कि जो ईद है इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा जुमातुल मुबारक के दिन होगी। जो रवैयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, उन्होंने भी ज़्यादा कहा है कि ईद के ज़्यादा जो चांसेस हैं वो जुमातुल मुबारक के दिन हैं, तो लिहाजा चाँद जो है 21 जुलाई को नज़र आएगा। तो प्यारे साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि जो ईद है जुमातुल मुबारक के दिन होगी। तो प्यारे दोस्तों, जुमातुल मुबारक का दिन बड़ा ही बरकतों वाला दिन है। वैसे भी सैयदुल अय्याम दिन है, तो ये दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है। अगर कुर्बानी भी साथ साथ हो, ईदुल अज़हा भी हो, तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर तो बड़ा ही बरकतों वाला दिन होगा। बाज़ कि जिनके नज़रियात, जिनके अकीदे गलत हैं, वो कहते हैं कि जुमा के दिन ईद नहीं होनी चाहिए। अगर जुमा के दिन ईद हो तो क़यामत हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत गलत और कतअन ऐसी सोच रखना गलत है, बल्कि नहीं, ये दिन बड़ा ही बरकतों वाला दिन है। जब पुराने दौर थे खुलफाए राशिदीन के, तो वही सिपा सलार होते थे, वही वज़ीर आज़म की ड्यूटी करते थे, वही सदर की ड्यूटी करते थे। उन्होंने चंदा तकसीम करना होता था, यानी कि सारे काम खुद अंजाम देते थे। उन्होंने खुद नमाज जुमा का खुतबा देना होता था, खुद नमाज ईद पढ़ानी होती थी, इसलिए उनके लिए बहुत शार्ट टाइम होता था। इसलिए आज के लोग कहते हैं कि अगर जुमा के दिन ईद हो तो हुकूमत पर बारी होगी, अगर जुमा के दिन ईद हो तो ये हमारे लिए अच्छा दिन नहीं। प्यारे साथियों, ये मन गढ़ंत बातें हैं और बिल्कुल गलत बातें हैं। तमाम दोस्तों को आगाह करना चाहता हूँ कि प्यारे दोस्तों, अगर जुम्मा के दिन ईद हो तो बड़ा ही बरकतों वाला दिन होगा, बड़ा ही फजीलतों वाला दिन होगा। प्यारे साथियों, इस दिन की कदर कीजिए और कम अज़ कम इस दिन 2 रकत नमाज नफल अदा कर लीजिए, शुक्राने के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन जो 2 नफल अदा कर लेता है उसके बहुत सारे बेबहा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। प्यारे साथियों, इस दिन सुबह सुबह उठिए, नमाज फ़जर अदा कीजिए। नमाज फ़जर अदा कर लेने के बाद अपने घर में जाइए और घर में गुस्ल कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए और सुरमा लगाइए, खुशबू लगाइए और अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए मस्जिद की तरफ आइए और मस्जिद में आकर नमाज ईद अदा करें। नमाज ईद अदा कर लेने के बाद अपने दोस्तों को ईद मुबारक दीजिए, ईद मुबारक कहिए और ख़ुसूसी तौर पे नमाज ईद के दौरान दुआए खैर कीजिए। तमाम मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए दुआए खैर कीजिए कि अल्लाह हमारी मुश्किलातों को आसान फरमाए। और इसके बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं कहते हुए अपने घर में जाइए और कुर्बानी कीजिए कि कुर्बानी का बहुत ही ज़्यादा सवाब है, कि कुर्बानी के एक एक बाल के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियां अता करते हैं, यानी कि कुर्बानी का बहुत ही ज़्यादा अजर है। प्यारे साथियों, अगर ज़िंदगी में मौका मिले, अगर आप साहिब निसाब हैं, अगर आप साहिब हसीयत हैं, तो कुर्बानी ज़रूर अदा कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा कीजिए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा कीजिए कि इसका बहुत ही ज़्यादा अजर व सवाब है। कि कुर्बानी को जब ज़िबहा किया जाता है तो पहला खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह का बहुत ही बड़ा
फजल व करम होता है। तो प्यारे साथियों, एक और मसला मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो गोश्त के 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्सा अपने घर में रखिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम कीजिए और एक हिस्सा जो गरीब गुरबा लोग हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते उनको उनमें तकसीम कीजिए। इंशाअल्लाह इसका बहुत ही ज़्यादा आपको अजर सवाब मिलेगा। लेकिन दूसरा एक और मसला समाअत कर लीजिए कि कुर्बानी कर रहे हैं तो इसमें आपका खुलूस होना चाहिए कि अल्लाह की राह में मैं खून बहा रहा हूँ, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहा हूँ, जानवर कुर्बान कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, आपकी इस कुर्बानी में खलूस होना चाहिए। जितना आपकी कुर्बानी के अंदर खुलूस होगा उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपकी ये अदा पसंद आएगी। जब आपको अल्लाह का खुलूस, आपका अल्लाह को खुलूस पसंद आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम